अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का भी यकीनन चाय का टाइम होगा और हम लोग भी चाय के बगैर, ये टाइम एक्चुअली ऐसा होता है जिस टाइम पे असर लगती है कि जी चाय होनी चाहिए। या कुछ लोग जो चाय के शौकीन होते हैं या जिनको लगता है कि शाम में भी चाय होनी चाहिए, क्योंकि एक मॉर्निंग का एक आपका मग या चाय का कप होता होगा। और फिर उसके बाद जो है चाय के शौकीन लोग तो ऐसे होते हैं कि हर थोड़ी देर बाद चाहिए होता है, या फिर कुछ कहते हैं कि जी हमारे तो सर में दर्द हो रहा है, चाय होनी चाहिए। तो हम लोग इतनी आदत बना लेते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, चाय से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी। एनीवेज जी, वीक शुरू हो गया है मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इस वीक भी आप लोगों को मिलेंगी। तो आज आपा क्या बना रही हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पर आते हैं जी एक और चीज़ के ऊपर जो मैं यूजुअली आप लोगों को बता रही होती हूँ। अच्छा, मैं पढ़ रही तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप लोगों को बताते हैं। सीज़न के कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इतनी बड़ी नेमत होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्ट्रेस, टेंशन, लाइफ में जो शदीद भाग दौड़ हम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो कि हमें फ़ायदा देती हैं, हमें उन चीज़ों से बचा लेती हैं जो आगे जाके हमें कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा होता है। जिसमें से एक अनार एक ऐसा फल है जिसे ये भी कहा है सीड ऑफ होप। ये एक बड़ा इसको जो है वो दिया गया है कॉम्प्लीमेंट जो कि अनार को देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसे जन्नत का फल कहा जाता है। इसमें फ़वाइद बेशुमार हैं जो कि हम देखा जाए तो जी विटामिन सी, के, फोलेट और पोटेशियम और ये तमाम चीज़ें, मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। लेकिन जी ये क्या क्या आप लोगों को फ़ायदे दे सकता है? ये फ़ायदे दे सकता है क्योंकि इसका बीज नुकसान नहीं देता, तो इसलिए आपको खाना है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि अनार हम देख के कैसे उठा सकते हैं कि जी वो मीठा अनार निकलेगा? तो जी अनार जब आपके सामने हो, जब आप ख़रीदने जा रहे हैं या ग्रोसरी कर रहे हो, तो आप देखिए कि वो अनार लीजिए। जब आप उठाएंगे तो उसको थोड़ा सा आपको वेट उसके साइज़ के मुताबिक लगना चाहिए कि इसमें थोड़ा वज़न है वेट वाला। एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर का जो पूरा जो उसकी छिलका होता है वो ड्राई सा होना चाहिए, थोड़ा सा स्क्रैचेस वाला होना चाहिए। कहीं से अगर कुछ क्रैक भी है तो भी ये कुछ इसके साइंस हैं कि आपको मीठा अनार मिलेगा। एंड ऑब्वियसली आप में हम सब चाहते हैं मीठा अनार और खट्टा अनार। शायद कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि उनको खट्टा अनार मिले, अदरवाइज सारे लोग चाहते हैं मीठा अनार मिले। तो ये हो गए इसके कुछ जो पॉइंट्स जो कि आप देख कर मीठा अनार उठा सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। वो तमाम लोग जिन्हें सिवियर इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसके लिए बेहतरीन है। आपके गम इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ही बेहतर है जो कि ये काम करता है। जिन्हें यूजुअली गम ब्लीडिंग और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपका जो है स्किन इम्प्रूव कर रहा होता है। हेयर फॉलिकल्स जो बहुत वीक हो जाते हैं, सब कुछ लोग, कुछ ख़वातीन, मर्द हज़रात लोग शिकायत करते हैं हम जितना ब्रश करें, कोशिश करते हैं कम करें, बाल जब ब्रश करते हैं तो बाल बहुत टूटते हैं क्योंकि आपके फॉलिकल्स बहुत वीक हो चुके होते हैं। तो अनार जब आया हुआ है सीज़न में तो भरपूर खाएं, आपके स्ट्रॉन्ग करेगा फॉलिकल्स। फर्टिलिटी में बहुत काम करता है, मेन वेमेन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये अनार आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एंटी कैंसर है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। वो ख़वातीन जिनको लगता है कि हुआ है या फिर उस प्रोसेस से कुछ गुजर रही हैं खुदा न खास्ता, तो वो लोग ज़रूर खाएं। अनार उसको फाइट करने में भी हेल्प करता है। इन शॉर्ट अनार के अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। एक अनार 100 बीमार जिसके लिए कहा जाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। ये लाल बहुत ही खूबसूरत सा सीड ऑफ होप, ये जो एक खूबसूरत सा फल है हमारे पास। चलते हैं आपा की तरफ, क्या बना रही हैं, क्या सीखने को मिलेगा, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जिक्र करते हैं, पूछते हैं आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? 2 दिन कैसे गुजरे? कैसे गुजरे? मेरे बगैर कैसे गुजरे? भाई छुट्टी का दिन आता है तो कुछ पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला गया। इतने काम आपने सोचे हुए होते हैं, ये काम ये काम ये काम, और जब आप संडे की रात को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से मुझे लगता है कभी कभी तो आधे ही काम हुए होते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा ये होता है कि भाई काम जो है ना सैटरडे को मैं ज़्यादा कर लूँ और संडे थोड़ा सा रेस्ट, फिर अपनी वार्डरोब, इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है ना, तो ये भी देखना पड़ती है। बहरहाल खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया, मज़ा आया। चलें, हाँ, वो बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये एक क्वालिटी टाइम। हाँ, क्वालिटी टाइम ना।
बहरहाल मसरूफ़ियत अच्छी बात होती है और मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए, क्योंकि मसरूफ़ आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। और मुझे तो लगता है कि मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। हाँ वाकई चलें। वैसे मैं ये कहती थी बहुत काम है, बहुत काम है, थक रही हूँ, आराम लेकिन नहीं मिलता, आराम नहीं जब मिलता, आराम मिले तो दिल लेकिन करता नहीं कि नहीं दिल है। चाहता कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, काम करना काम चाहिए। करना। और आप कैसी हैं? ठीक है? जी, खैरियत से? बिल्कुल बड़ी ठीक, माशाल्लाह खैरियत से। फ्रेश फ्रेश लग रही हैं। अच्छा सा फ्रेश कलर पहना हुआ है। हाँ, ये एक्चुअली ये कलर जो जितने पेस्टल टोन्स हैं अच्छी लगता है, अच्छे लगते हैं ना, बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो आपको बताते हैं, अच्छा आपने अनार की बात की, वैसे अनार पता नहीं मेरा फेवरेट तो है, बट ये कि ज़रा सा उसको छीलना मुश्किल काम लग रहा सबसे था। बड़ा काम छीलने का। सबसे बड़ा काम छीलना है ना। हाँ। और मैं बहुत दफ़ा ये देख चुकी हूँ कि जनाब अगर आप किसी ठेले पे जाएं और वहाँ पे देखते हैं कि जो छील रहा होता है, छिलावा रखा कटा हुआ, नहीं वो छील रहा होता है जिस तरह, वो बहुत दफ़ा मैंने करने की कोशिश की कि वो उल्टा करके उसके ऊपर से मारें तो वो आराम से easily सारे, जाता है। हाँ। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके जो नेल्स हैं इसके इर्द गिर्द जो ना थोड़े से काले पड़ जाते हैं अगर आप 2 से 3 अनार एक दफ़ा छील लें। तो मैंने 2-3 किलो जो हाँ। छील ले बैठ के जो ओए खाते होए हैं होए। बेचारे, इसके तो हाथ ही डार्क हो जाते हैं। एक वो निशान जाना मुश्किल 2-3 दिन लगा देता है, या बहुत बिल्कुल। आपने बर्तन या कपड़े धो लिए तो फिर शायद जल्दी चली भी जल्दी चला जाए। जाए। और अगर आपके कपड़ों पे निशान आ जाए अनार का, हाँ, बहुत वो बहुत भी बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक निशान। होता है वो। ये नहीं, आप जब खाना शुरू करें तो बहुत आपको अच्छे तरीके से इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना है, ताकि वो कोई निशान, कोई चीज़, कोई ऐसा धब्बा आपके बेड पे या कहीं पे भी ना पड़े। हाँ। तो बहरहाल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, और सबसे बड़ी बात ये कि जन्नत का फल है, तो वैसे भी हम इसको ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। यकीनी तौर पे आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। इसी तरह से हमारे साथ रहिए, हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देखते रहिए। और जनाब, लज़्ज़त प्रोग्राम आपको पता है रात को 10:30 बजे रिपीट होता है, और अगर आपकी कोई रेसिपी रह जाती है तो आप हमारे पेज पे जाइए, तो माशाल्लाह से वहाँ पे आपको हमेशा आपकी रेसिपी मिल जाएगी। वहाँ पे कोई बहुत लंबी या कोई बहुत दूर की भी रेसिपी जो बहुत दिन हो गए आप समझ लें कि ये होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओहो, ब्रेक हो गया, ऐसे क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हाँ अच्छा चलिए नाम जल्दी तो से बता बता दें, दें। जल्दी से पहले। अच्छा, हाँ। आज हम 3 चीज़ें बनाएंगे। एक तो हम बड़ी ज़बरदस्ती खीर बनाएंगे, एप्पल खोया खीर बनाएंगे। इसके अलावा दही चिकन बनाएंगे, और बनाएंगे चिकन करी बनाएंगे। जयपुरी चिकन करी है, ये बहुत ही शानदार है। कैसे बनेगी ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, है ना? ऑलराइट जी, इंतजार कर। आज सवाल भी है, सवाल भी तो बता दें। अच्छा, सवाल आने के बाद बताएंगे, मुझे कुछ जहन में आ नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, तो नहीं, सवाल। अच्छा हाँ, मैंने सोचा था कि सवाल बहुत आसान सा हम करते हैं कि खोया खोया हम अपने मीठे खानों में इस्तेमाल करते हैं, मीठे मतलब देसी खानों में। तो ये किस चीज़ से बनाया जाता है? सिंपल सी चीज़ है, ये तब जल्दी बहुत से ही बता आसान। दें। तो क्या मिल रहा है आप लोगों को? तो वो तमाम लोग जो फ्राइज लवर हैं, जो कि चाहते हैं बच्चों के लिए अपने लिए फ्राइज बनाए, तो फ्राइज कटर मिल रहा है एनिक्स की तरफ से। बहुत ही आसान तरीके से अब आप फ्राइज कटिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो सवाल का दीजिए जवाब 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू। अभी के लिए ब्रेक, और फिर जल्दी से ज्वाइन करते हैं अपनी रेसिपीज और आप लोगों की कॉल्स स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। और जी, आज आपा ने जो आपको 3 रेसिपीज बताई हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। कौन सी रेसिपी से हम इब्तिदा करने लगे हैं? हम पहले खीर से करेंगे क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है, बट ये थोड़ा सा हम यहाँ पे आप देखेंगे दूध जो हमने बॉयल, 1.5 लीटर दूध था, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। चैटर पैक वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़रा खीर अच्छी बनती है। ये हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बॉईल किए हुए चावल हैं, तकरीबन आधा कप चावल थे, उनको मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिया, थोड़ा सा मैश कर लिया। ये देखें जी, बहुत बेहतरीन सा। तो ये इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मैं आपके सामने इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। बॉयल और थोड़े से मैश, थोड़े से मैश हुए हुए ना। खीर है, थोड़ा सा ये बेहतर रहता है कि आप इसको मैश कर लें। सही। तो ज़रा खीर बनाने में आसानी हो जाती है आपके। थोड़ा इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ, फिर हम बाकी के भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 से 3 सेब, बड़े हैं तो 2 ले लीजिएगा, और अगर छोटे हैं तो फिर आप लेंगे 3 सेब, ठीक है ना। उनको आपने छिलका उतारना है, छिलका उतार के आपने उसको ग्रेट कर लेना, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, इसका जायका जो है, मतलब इसका टेक्सचर वो इस तरह से बनता है जैसे कि आप गजरेला बनाते हैं ना, उसी तरह से बनता है, और बहुत ही बेहतरीन, ज़रा डिफरेंट एक रेसिपी है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अच्छा, ये हो रहा है, इसको हम पकने देते हैं, और हो सकता है कि हम इसको थोड़ी देर बाद ट्रांसफ़र कर दें। ये मेरे पास एप्पल्स हैं। मैं एक काम करती हूँ कि ये एप्पल्स जो हैं वो थोड़ा सा इसका पानी ड्रेन करती हूँ। अभी आप थोड़ा सा इसको देखती रहिएगा कि बॉयलों के ऊपर ना आ जाए। ऊपर ना आ जाए तो ना। मेरे देखने से ऊपर नहीं आएगा आपा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगा। ओके, वैसे चांसेस कोई नहीं है इसके ऊपर आने के फ़िलहाल।
एप्पल ग्रेट करके रखा और उसे पानी में भिगो दें। जी, क्योंकि देखिए एप्पल जो है ना ये थोड़ा सा इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाता है। ये देखिए जी, ये मेरे पास वैसे भी यहाँ पे ग्रेट करने से हो जाता है। ग्रेट करने से हो जाता है ना। अच्छा, ये देखिए ये मेरे पास मौजूद है। अब हमें क्या करना है, मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और अब मुझे चाहिए होगा 1 अदद फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन के साथ मुझे चाहिए होगा 1 अदद स्पून, और इससे हम डालेंगे फौजी बनास्पति। जनाब, फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार है, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और इसके साथ साथ फौजी सुप्रीम 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो एप्पल है इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। बेहतरीन बनेगी ये आप रेसिपी, आप देखिएगा। मैं इसको हटा लेती हूँ क्योंकि ये ज़रा सा स्लो है। इसको इधर रख देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम एप्पल्स जो मेरे पास यहाँ पे रखे हैं इसको थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई से मेरा देखिए थोड़ा सौते करेंगे ये गैस के अंदर एप्पल, वो भी फौजी बनास्पति में। जी, इसको हम थोड़ा सा इसको हल्का सा करेंगे और उसके बाद हम इसमें खीर के अंदर इसको शामिल कर देंगे जो यहाँ पे पक रही है। साथ ही इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची का पाउडर। छोटी इलायची आपको पता है खीर, फिरनी, शीर जो भी आप बनते हमारे देसी मीठे जो बनते हैं तो वो उसमें छोटी इलायची का ज़रा कमाल होता है। मैंने कहा सूंघ के देख लो ऐसा ना कुछ और गरम मसाला जा रहा है। गरम मसाला डाला है। ये चला गया इसके अंदर 1/2 टीस्पून। 2 से 3 छोटी इलायची लीजिएगा और वो डाल के आपने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ये एप्पल हो जाएंगे तो इसके अंदर ये एप्पल भी डाल देंगे, हम इसको पकने रखेंगे। इसके अलावा इसमें खोया जाएगा तकरीबन 3/4 कप। इसके अलावा चीनी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे। देख लेंगे क्योंकि ये खीर नॉर्मल खीर से ज़रा सा हट कर होगी। ठीक है, ये हो रही है। अभी ये करें तो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनाएंगे हम, चिकन करी बनाएंगे, जयपुरी चिकन करी। ये बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। इसके लिए हमारे पास 1 kg ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चिकन। ठीक है ना, ये पूरी 1 kg होल चिकन है। सही है। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें दही है हमारे पास, तकरीबन 1.25 कप के करीब हमारे पास दही है। ये इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून, सब ये पिसा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून, पिसी हुई हल्दी तकरीबन 1/2 अब बंद कर दीजिए। हाँ, मैं स्लो कर बंद कर दूँ? बंद कर दीजिए वरना पानी छोड़ देंगे। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन डालेंगे हम इसमें 2 टीस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं। पिसा हुआ ज़ीरा, ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा हमने भून भी लिया था, ये डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करके हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बताएंगे ना। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कोरमा कढ़ाई से हट कर कोई आपको करी चाहिए थी, तो ये जयपुरी चिकन करी बेहतरीन है। ठीक है जी, इसको हमने मिक्स कर दिया। ये चिकन हम किस तरह से बनाएंगे ये आप देखिएगा। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि पहले ये जो एप्पल्स हैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। आप अच्छा कैसे मालूम होगा ये फ्राई हो गए? बस हल्का सा 5-6 मिनट के लिए आपको करना है कि खुशबू हल्की सी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप नॉर्मल दूध लेंगे जो फ्रेश मिल्क होता है ना उसमें मत बनाइएगा, वरना क्या होगा इस खीर के फटने के भी चांस है, क्योंकि एप्पल्स आपको पता है थोड़ा सा खट्टा भी होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा देख के बनाना है। ये हो रहा है, मैं इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और फ्राई भी करना ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं डालेंगे। थोड़ा सा कच्चापन से मिला दी कि थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर चेंज करने फ्लेवर के लिए, चेंज एनहांस करने के लिए। ये हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी जयपुरी चिकन करी। अच्छा, इसके लिए हमने पैन रख दिया और यहाँ पर अब आप चाहें तो बनास्पति डाल दें, चाहे आप इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, मैं यहाँ पे डाली फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसका एक तड़का भी तैयार होगा तो वो हम बनास्पति से कर लेंगे। ये गया इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर डालेंगे ये साबुत गरम मसाले जिसमें हम डालेंगे तकरीबन साबुत इलायची बड़ी वाली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 5-6 आप ले लीजिए। ठीक है, ये चलेंगी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसके अलावा तेज़पत्ता यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर और हल्का सा इसको फ्राई करते हैं। साथ ही ये मेरे पास ये रखी हुई है ये प्याज। ठीक है, क्या चाहिए आपको? मुझे चले मैं ये ले लेती हूँ यहाँ से। प्याज चाहिए, प्याज हमने ली है 1 बड़े साइज़ की प्याज, ये भी इसमें डाल दी।
बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी खामोशी सी हो रही है। हाँ। क्या बात है। आपकी रेसिपीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फिर मुझे लगा 3 रेसिपीज हैं। हाँ, हाँ। और नहीं इंशाल्लाह timely हो हो जाए। जाएंगी, फटाफट हो जाएंगे। क्योंकि ये रेसिपी लेंदी रेसिपीज नहीं है, ना ही इनके ओह। 2-2 स्टेप्स हैं ना। अच्छा जी। तो अच्छा, जयपुरी। जैसे ही ये हो जाता है तो मैं इसमें ये चिकन जो है मेरे पास रखी हुई है ये इसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन साथ ही ये थोड़ा सा लहसुन मेरे पास है, लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ डालेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा, बट थोड़ा सा इसको हम होने देते हैं। फिर उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें ये चिकन, ठीक है। 1 kg हमारे पास चिकन है। फिर इसके बाद हम इसमें ये जो दही में हमने मसाला तैयार किया था, यानी इसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे, भूनते जाएंगे, ठीक है। फिर ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास चिकन स्टॉक है, इसको हम डालेंगे और डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें ये गल जाएगी, जब ये गल जाएगी तो इसका बघार बनाएंगे। इसके लिए ये साबुत लाल मिर्चें हैं मेरे पास, इसका बघार होता है बहुत ही शानदार। और होगा हमारे पास बनास्पति और लौंगें। अब आप सोचिए लौंग के साथ कितना कोई ज़बरदस्त बघार होगा। ये मैंने लहसुन अदरक जो मेरे पास था ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। कॉलर ले सकते हैं आप? बिल्कुल जनाब, लीजिए। ओके, अलीना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अभी आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आज शुक्र है आपसे मेरी बात हो रही है, बहुत कोशिशें करने के बाद आज कॉल मिली है मेरी। फाइनली। चलें जी, अब आप कहिए, पूछिए, जो जानना चाहती हैं, कहना चाहती हैं। बहुत अच्छा शो लगता है आपका, आपके साथ जो आपा का साथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपा की माशाल्लाह रेसिपीज की तो क्या तारीफ की जाए, माशाल्लाह से थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत इजी वे में बनाती हैं और बहुत आसान तरीके से हम लोग भी घर पे उसको ट्राई करते हैं और बहुत अच्छा। चलें, गुड हो गया। ये तो अच्छी बात है ना कि आसान तरीका होना चाहिए, डराना नहीं चाहिए किसी को। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। आप बहुत अच्छी रखती हैं और मेरी फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये चिकन डाल देती हूँ इसमें, ठीक है ना। चिकन डाल के मैं फ्राई करती हूँ, आप बातें करते रहिए। वेल, वो जा चुकी हैं। थैंक यू सो मच अलीना, बात करके अच्छा लगा। कॉल करते रहें, बहुत टाइम बाद कॉल मिली है, बस एक दफ़ा मिल जाए फिर मुझे लगता है फिर जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह अब आगे के दिनों में मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप कॉल करती रहें, कल परसों जब आप ट्राई करें वो मिल जाए कॉल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमें ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, ब्रेक पे जाएं। हाँ। और ये मैं अब साथ साथ जो मेरे पास ये मिक्सचर तैयार है ना, ये वाला, ये मैं डालती जाती हूँ। पहले मैं 2 चम्मच डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब मैं और डालूंगी। इतनी देर में आप लोग जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे, इसको पकने लगे, ठीक है। और फिर आ जाएंगे अपनी एक और रेसिपी पे। जयपुरी चिकन करी आपके सामने है, जो कि यहाँ पर तैयार हो रही है। खीर जो एक बहुत ही डिफरेंट सी आपा लेकर आई हैं, जिसमें एप्पल गए हैं फ्राई होकर, एक बहुत ही डिफरेंट और मज़े की खुशबू भी आती जा रही है। दोनों रेसिपीज़ की डिटेल बहुत अच्छे से शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और आपसे सवाल भी किया है एक अदद, आपने बताना है खोए का इस्तेमाल बहुत होता है हमारे मीठों में, पर जी ये बनता किस तरह से है या किस चीज़ से बनता है, ये आप बताएंगे। कोई भी एक चीज़, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका बता दें, नाम 8881 पर SMS करके या फिर कॉल के थ्रू। तो आप लोगों को क्या मिल रहा है? एनेक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राइज कटर है, बहुत ही काम की चीज़, तो ये आप लोगों को मिल सकता है। इसके लिए दीजिए जवाब। ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। यहाँ पर 2 डिफरेंट रेसिपीज बन रही है। एक तरफ जयपुरी चिकन करी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं जयपुर के लोग किस तरह से ये चिकन करी खास बना के एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ खीर, जो कि अब आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने वो दूसरे स्टोव पे भेज दी है, वहाँ पकड़ी है। दूध, एप्पल, और ये जी, और छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है ना। तो और ये देखिए इतनी कोई ज़बरदस्त ये करी बन रही है। और ये थोड़ा सा मैंने खुद ही बचा के रखा था ताकि आपके सामने डालें, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि एक साथ डालने में क्या होता है कि दही जो है ना कर्डर हो जाता है। फिर दूसरी बात ये कि हमने इस दही के अंदर नमक भी शामिल किया हुआ था, तो थोड़ा एहतियात रखिएगा, सही है, ताकि आपकी करी जो है ना अच्छी सी स्मूथ सी बने। ये हो रही है। अब मैं काम ये करूँगी कि इसके अंदर शामिल करूँगी 2 कप, मेरे पास 1.5 से 2 कप आप ले लीजिएगा चिकन स्टॉक। ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि चिकन स्टॉक में भी नमक होता है और हमने नमक इससे भी शामिल किया। इसको डालेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो करी बनेगी ना, ये बहुत भुनी हुई नहीं होगी, हल्की सी इसमें ग्रेवी होगी,
बहुत बेहतरीन बनेगी, फ्लेवरफुल बनेगी। इसका जो बघार बनेगा वो बेहतरीन होगा। साबुत लाल मिर्च, लौंगे, 4-5 लौंगे, ज़्यादा नहीं, और ये जाएगी इसमें। ये आखिर में हरी धनिया से हम इसको गार्निश करें। ये हो गए और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन स्टॉक। आपा इस पर भी ध्यान देते हैं। जी जी बिल्कुल देते हैं, फिक्र ना करें, खाली पक रही है। ये फटाफट बन जाएगी। ये रेसिपी तो इतनी आसान है। नहीं, मैंने कहा खाली जल रही है ये, तो इसको अच्छा, बंद कर दें या कुछ करना? बंद कर देते हैं, आप बस मैंने बताइए। कहा फटफट ना जाए, डर लग रहा था। ये देखिए, बस ये हो गया, हो गया। सही है। आपा को ये होता है कि जल्दी हो जाए इसलिए पहले से जला दी, क्योंकि हांडी हमेशा गर्म होने में बहुत टाइम ले रही होती है। बहुत टाइम ये लेती है। और reason फिर इतनी हो गई कि अब ये मेरे बंद कर दे इसको। फिलहाल इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं दही चिकन। इसके लिए ये 600 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है, ठीक है, बोनलेस चिकन है। इसमें हम डालेंगे दही। दही हम डालेंगे इसमें 1 कप दही। ये चला गया। इसको मैरिनेट करके आपने रखना है, ठीक है जी। चल, थैंक यू। कितनी देर मैरिनेट करेंगे? आधा घंटा रख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। बहुत ही आसान रेसिपी है, पिसा हुआ गरम मसाला। और अभी मुझे दीजिएगा, इसमें डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। नमक जाएगा जायके के मुताबिक। अब देखिए रेसिपी में इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, लेकिन आप देखिएगा टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा इसमें। ये मट्टी की हांडी में बनाई जा रही है और वो हम इसी तरह से बना रहे हैं, और उसमें मज़ीद रिचनेस देने के लिए हमने इसमें चिकन स्टॉक का इस्तेमाल किया। नमक मैंने डाल दिया, चले जी, नमक चला गया इसके अंदर, ये चला गया। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके आप इसको ½ एन आवर तक रख दें, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास है प्याज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी मट्टी की हांडी का इतना तेज़ धुआं गले में लगा है। गले में जाके वो लगा काफ़ी ना। गर्म हो गया था। एक सिप अच्छा, ले लें आप। चलो ठीक है, वैसे भी हमने सारे मसाले लगा के ½ एन आवर के लिए रखना ही है। सही, रखना है दही इसको। लगा के सारे मसालों के सारे मसाले साथ में। ओके। सारे मसाले लगा के अगर ओवरनाइट भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें लेमन जूस नहीं है। लेमन जूस जिस भी मैरिनेशन में होता है ना, तो आप अगर पूरी रात के लिए उसको छोड़ें तो लेमन जूस सबसे लास्ट में डालें। यानी कि अगर आपको सुबह बनानी है और रात में आपने चिकन को मैरिनेट कर दिया है तो सुबह उठ के लेमन जूस डाल दीजिए, क्योंकि लेमन जूस थोड़ा सा आपकी चिकन को टफ़ कर देता है, या किसी भी मैरिनेशन में आप डालें तो वो चीज़ थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। तो बेहतर होगा थोड़ा सा कर लें तो अच्छा रहेगा। चले जी, ये तो हांडी का कमाल है। गर्म हो जाए उसके बाद ठंडा बहुत देर में होती है। एनीवेज, इसमें अब आपको आप चाहिए फौजी बनास्पति। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। और ये लीजिए, ये कितने केजी वाला है वैसे? बाय तो बहुत ही बड़ा सा है। हाँ, ये चला गया इसमें तकरीबन 5 किलो। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज है हमारे पास 1 अदद प्याज, सही है जी। इससे अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। ये भी वो रेसिपी है कि जो बहुत आसान भी है बनने में, खाने में मज़ेदार है, झटपट बनेगी और सबको पसंद भी आएगी। आप हांडी से और कढ़ाई से, कोरमे से, मतलब कोरमे और कढ़ाई से ज़रा हट के रेसिपी है ये, ठीक है जी। इसको हम फ्राई करेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें कुछ अदद हरी मिर्चें, ठीक है। कुछ गार्निशिंग में यूज़ करें, कुछ हम अभी डालेंगे। अच्छा, गार्निशिंग में हम हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ ही ये जूलियन अदरक है, इसको इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये बड़ी झटपट बन जाएगी रेसिपी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे अमूमन यही होता है ना कि भाई अब कोई गेस्ट आया तो अगर आपके पास कोई दाल बनी हुई है या कुछ सब्ज़ी बनी हुई है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि बोनलेस चिकन से बनी हुई कोई भी रेसिपी सबको बहुत अच्छी लगती है। जबकि बोनलेस चिकन आजकल काफ़ी महंगी हुई हुई है, लेकिन फिर भी आप बनाइए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेगी सबको। न जाने क्यों चिकन को भी बकरे के गोश्त के कंपेयर में लेकर आना चाह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वाकई कल काफ़ी महंगी हुई थी। हाँ, तो अब आगे आगे देखें क्या हालात होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उनको बनाना ही बोनलेस में पड़ता है ना, वो भी चिकन में ही होता है, मीट भी आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इस रेसिपी में आप ये कर सकते हैं कि जैसे हम कढ़ाई वाले जो पीसेस होते हैं ना चिकन के, आप वो पीसेस ले लीजिए, थोड़े से छोटे छोटे होते हैं वो, उससे बना सकते हैं आप। तो ये आपको थोड़ा सा योगा के भी अगर आपने ½ kg या 750 ग्राम की बनाई तो अच्छा एक डिश तैयार हो जाएगी आपकी ना। तो जहन में रखिएगा ये चीज़ ना। कॉलर लें जी, बिल्कुल लीजिए आप।
कॉलर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात हो रही है, आपके शो में कॉल मिली मेरी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सनिया बाजी से मुझे बात करने का बहुत शौक है और बिल्कुल बात शौक कीजिए। पूरा कीजिए आज अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सनिया बाजी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप ठीक हैं, अच्छी हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। चल अल्लाह ताला आपसे हमेशा आपको बात बहुत हो अच्छा। गई, मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है कि आपसे आज मेरी बात हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल आपका रखिएगा। फिर दूसरी जी, कोई फरमाइश मैं है तो आपके बताइए। क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। आपने बिल्कुल। जी खोए का पूछा है, तो खोया जो है वो ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क दोनों से बनता है, और उसको ड्राई करके अच्छी तरह से पका के जब वो ड्राई हो जाता है तो वो खोया बन जाता है। डन हो गया, नोट कर लिया। और जो बात करनी है, और जो शौक में आपका दिल है, कुछ भी। जी बस बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से इतनी अच्छी रेसिपी होती है और मैं ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। Thank आप भी you अपना so ख्याल much. रखिएगा। और यहाँ हरी मिर्चें फ्राइंग के लिए मैंने डाली हैं, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर है। आ रही ना खुशबू अच्छी सी? बहुत अच्छी आ रही है है ना? आपकी, हाँ। चलिए, एक्चुअली वो जयपुर की जो चिकन है ना, जयपुर की नहीं, जयपुरी चिकन करी जो बन रही है, हाँ। जयपुर से आते आते तो और महंगी हो जाती और है। लेकिन वो फिर भी इसीलिए हमने बोल्स वाली बनाई है। हाँ। और वो बनती इसी तरह से, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा सा आप मटर पुलाव या फिर आप कॉटेज चीज़ का जो पुलाव बनता है, या अभी हम कॉर्न पुलाव शायद कल बनाएंगे, है। आप उसके साथ भी खा सकते हैं, इसको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, definitely लेकिन ये राइस तो कि- आ रहा होगा बीच में राइस वो उसके बगैर तो गुजारा नहीं। बिल्कुल नहीं, हाँ। हमारी इतनी रेसिपीज देसी होती हैं, तो जाहिर है उसमें एक राइस का तो होना ज़रूरी है ना। जरूर जरूर ज़रूरी है ना? जरूर। हफ्ते में एक या दो तो लाजिम है लाजिम है। खैर अच्छी बात है, हम रेसिपीज से खुश होते हैं, जानना भी चाहते हैं, और फिर राइस की अमूमन लोगों को पसंद भी होती। कुछ अब लोगों को देखिए, बहुत पसंद अब होती जैसे है। कल कॉर्न एंड कैप्सिकम पुलाव बनेगा। हाँ। ये रेसिपी इतनी अच्छी सी है कि जो भी ज़रा इतना शौकीन नहीं होते गोश्त के, उनको बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर कोई जैसे आपने टिक्का बनाया हुआ है, या जैसे ये वाली हांडी बनाई है, दही हांडी बनाई है, बहुत अच्छी लगेगी उसके साथ। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, आप लोग घर में बनाते रहा करें। और मेरी भी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाना सिखा दूँ ना। ठीक है जी, आपकी इजाजत हो तो हम हाँ बिल्कुल ब्रेक लीजिए। मैं यहाँ पे चिकन डाल देती हूँ। ठीक है? बस ये मैंने डाली, अब मैं भूनती रहूँगी इसको। ठीक जब तक आप आएंगे इसको मैं भूनूंगी। दही चिकन हांडी यहाँ बन रही है। फिलहाल आपा कह रही है मैं इसको सिर्फ और सिर्फ भूनती रहूंगी। ओह माय गॉड, इतनी देर तक भूनेंगे हम इसको? ठीक है जी, तो फिर आगे क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दही चिकन हांडी, दूसरी तरफ जयपुरी चिकन करी, तीसरी तरफ उधर जो मौजूद है वो है अदद खीर, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी बन रही है। वाल इसकी डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। पर हमने आपसे किया है एक सवाल, वो है कुछ यूँ, आप बताएंगे कि खोया किस चीज़ से बनता है। उस चीज़ का नाम आप 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू बता रहे हैं। एनिक्स की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है फ्रेंच फ्राइज काटर। तो इसके लिए जवाब दीजिए। ब्रेक और फिर जल्दी से हम ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर 3 रेसिपीज, तीनों आ गई, अब शिफ्ट हो गई इधर। जी जी, अब तीनों शिफ्ट हो गई हैं, और और तीनों पे जो है ना, लगातार काम शुरू। अच्छा जी, ये भून गई थी दही चिकन, मैंने इसमें पानी डाला, और पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ये हो गई, इसको हम रख देते हैं, बंद कर देते हैं। ये भी रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट हो गई, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इसका बनेगा तड़का। हाँ, जयपुरी चिकन करी बनेगी। इसको मैं निकालती हूँ। अभी आपको मुझे बड़ा डिश ला के देना होगा जी। यहाँ पर आ जाते हैं हम खीर की तरफ। इसमें हम डालेंगे चीनी, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। चलो जी, ये चलेगी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें क्रीम। ये है यहाँ पर तकरीबन 1 पैकेट क्रीम। 1 पैकेट डालना चाहें 1 पैकेट डालें, कम ज़्यादा अपना अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये गया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी बनना शुरू हो गई है। और जाएगा ये खोया, ठीक है ना। खोया में डालूंगी तो सारा का सारा बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा ना। और डालेंगे इसमें हम ज़ाफ़रान। अब ज़ाफ़रान भी ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें, कोई इशू नहीं ना। तो मैं तो ऐसे ही डाल दूँगी इसमें ना, थोड़ा सा इसमें करके डालूँ, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा एकदम पड़ जाए, हल्का सा बस, तकरीबन जैसे कि 1/4 टीस्पून, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखा आपने, मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा एक गाढ़ा हो जाएगा, मैं इसको निकालूँगी, और निकालने के बाद बादाम पिस्ते तो हैं यहाँ पे, उनसे इसको सर्व करेंगे। ठीक है जी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आप इसको हिलाइएगा, तो मैं थोड़ा सा इस रेसिपी को कंप्लीट कर लूँ। ओके, क्या अच्छी ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है।
खुशबू अच्छी आ रही है ना, ज़ाफ़रान की पड़ते ही एकदम से खुशबू अच्छी आना शुरू हो जाती है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसमें करी है, ये आपको मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, ये ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही आपको Dry ऐसी लगे, होगी। ड्राई नहीं है। अभी इसके अंदर हम बघार लगाएंगे। बघार के लिए हम पैन रखेंगे और ठीक है जी, डालेंगे पैन को, हाँ फौजी इसमें हम डालेंगे बनास्पति। फौजी बनास्पति डालेंगे। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें। आपा आप बाद में क्लीन कर लें, हैं, बाद में कर लें क्लीन, क्योंकि ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे क्यों आवाज़ नहीं आई? अच्छा। चले जी, एक काम फौजी करना। बनास्पति। हाँ, ये देखिए जी, ये गई इसमें साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 हम डालेंगे इसमें, 4-5 डाल दीजिए, लौंगे चली गई, और डालेंगे फौजी बनास्पति इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये गया, जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो ये मैं इसके ऊपर डालूंगी, हरा धनिया डालेंगे और सर्व कर देंगे। यहाँ पर हमारी दही चिकन जो है ये तैयार है, मैं इसको भी बस भूनूंगी और निकाल लूँगी। ठीक है जी, That's तो it, बस। ये भी गाढ़ी हो गई, हाँ, ये तो बहुत अच्छे से हो बहुत गई अच्छी है। सी हो गई ना, बस। ये आप देख सकते हैं, परफेक्ट। ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, उसका भगार लगना है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं दही करना, चिकन हांडी बस में। कुछ नहीं करना, इसको बस हम भूनेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो क्या करें, ब्रेक ले लें? अगर अभी मैं आपका टेंशन दिल ले रही चाहे- थी इतनी। अच्छा, आप मुझे टेंशन दे रही थी। नहीं, मैं ले रही थी। मेरी इतनी जरूरत, मैं आपको टेंशन दूं? हाँ, ले लीजिए। अच्छा सुने, ये बाकी के लवाजमात किसके हैं? ये हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन अदरक, वो दही चिकन की है, इसके ऊपर डालेंगे। बादाम पिस्ते ऑब्वियसली खीर के लिए उस पर डालेंगे, और बेहतरीन सी हमारी खीर जो है तैयार है। थोड़ा सा तेज़ आंच करिए ताकि जल्दी से ये और थोड़ी सी थिक हो जाए। ठीक है, तो ब्रेक में हम भगार लगा देंगे। बिल्कुल, ये हो गया, मैं आपके सामने लगाती हुई जाती है ना। अच्छा, ये लगाएं। बघार बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हाँ। लेकिन ज़रा ध्यान से, हाँ। मिर्चें आप जितनी इसमें डालना चाहें तो ये अच्छी लगती है। उप्स, चलो। और जल्दी से कर दें इसको। हाँ, चले। इससे पहले चलो। लौंगे लौंगे उड़ी, मिर्ची उड़ी है? लौंग है ना? उड़ी थी, लौंग थी। लौंग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाँ, चलें जी, ये हो गया। मेरी तो बहुत फेवरेट लौंगे। हाँ, वो तो मैंने देखा है आपको। ये शदीद। देखिए, थोड़ा सा कलर हम इसका डार्क करेंगे। अच्छा, ओके। ये हो गया, बहुत ध्यान अब में रखते बेहतरीन। हुए, और ये और किया ये गया। परफेक्टली। एक बहुत डिफरेंट भगार है, मतलब मैंने हाँ। लौंगों का भगार नहीं देखा कभी, नहीं जो देखा ना? आपा ने आज डाला है इसमें। और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, और बेहतरीन सी हमारी जयपुरी चिकन करी जो है वो तैयार हो गई है। ऑफ कोर्स जयपुर की है तो हटके है, चेंज होगी, मज़े का फ्लेवर हो गई, तमाम चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर जो कि आप देख सकेंगे रीकैप में। फिलहाल ये हांडी, छोटी सी हांडी में आपा हांडी सर्व करने लगी है, जो कि दही चिकन हांडी है। फिर एक ये मीठे का बोल, बहुत ही शानदार सा, यानी टेबल हमारी आज भी बहुत अलग और मज़े की लगने वाली है। वो दिखाएंगे आपको इस रीकैप और एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सवाल बता दें, क्योंकि अभी भी टाइम है, SMS कर सकते हैं 8881 पर। आप लोग बता सकते हैं कि क्या था, हाँ, खोया किस चीज़ से बनता है। 8881 पर SMS करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा एनिक्स की तरफ से फ्रेंच फ्राइज कटर मिल सकता है, तो जी SMS करें। ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। चिकन करी। अज्जा: चिकन 1 किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, पिसा धनिया 1.5 खाने का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, भुना पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, साबित बड़ी मिर्च 6 से 8 अदद, लौंग 8 से 10 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, चिकन स्टॉक 2 कप, नमक हस्बे जायका, तेल 3/4 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। बघार के लिए तेल 4 खाने के चमचे, लौंग 8 से 10 अदद, साबित बड़ी लाल मिर्च 8 से 10 अदद। तरकीब: एक प्याले में दही डालकर फेंट लें। अब इसमें भुना पिसा जीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और नमक डालकर मिक्स करें। फिर एक पैन में तेल गरम करके लौंग, तेज पत्ते, छोटी इलायची और बड़ी इलायची शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें कुटा हुआ लहसुन और बारीक कटी प्याज डाल के फ्राई करें कि वह गोल्डन हो जाए। उसके बाद चिकन शामिल करके भूनें। गोल्डन होने पर इसमें दही का मिक्सचर डालकर मज़ीद भूनें। जब तेल अलग हो तो भीगी हुई साबित बड़ी मिर्च भी डाल दें। उसके बाद चिकन स्टॉक शामिल करके चिकन गलने तक पकाएं। ग्रेवी भुन जाए तो उस पर बघार लगा दें। बघार के लिए तेल गरम करके लौंग और साबित बड़ी लाल मिर्च ब्राउन कर लें। अब इसे चिकन पर डाल के हरे धनिया से गार्निश करें। दही चिकन हांडी। चिकन की मैरिनेशन की अज्जा: चिकन 600 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, नमक, पिसी लाल मिर्च हस्बे जायका, हल्दी हस्बे ज़रूरत। मसाले के अज्जा: घी 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें।
मसाला बनाने के लिए मिट्टी की हांडी में घी गर्म करके चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च, चॉप्ड अदरक और सफ़ेद ज़ीरा डालकर भून लें। फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके मज़ीद भून लें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाएं और चिकन गलने दें। आखिर में इसे भून कर डिश में निकालें। फिर बारीक कटी अदरक और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दें। एप्पल खोया खीर। अज्जा: सेब 4 अदद, दूध 1.5 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चीनी 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, खोया 3/4 कप, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, उबले चावल 3/4 कप, ज़ाफ़रान थोड़ा सा, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पहले दूध में उबले चावल और पिसी इलायची डालकर पकने रख दें। अब सेब कद्दूकश करके गर्म घी में फ्राई करें और दूध में शामिल कर दें, साथ ही चीनी भी डालें। जब आमेज़ा गाढ़ा होने लगे तो उसमें क्रीम, खोया और ज़ाफ़रान डालकर इतना पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। आखिर में इसे डिश में निकालकर बादाम पिस्ते से गार्निश कर लें। जी वेलकम बैक। और आप सोचोगे ये रेसिपीज देखकर रोना की शुरू हो गई। एक्चुअली मुझे एकदम से धक्का लग गया था। हाँ, एनीवेज चलें जी, रेसिपीज बताएं आप। बिल्कुल जनाब, आप देख सकते हैं कि खीर हमारी शानदार सी तैयार हो चुकी है। एप्पल खोया खीर बहुत मज़े की है। अच्छा, ये थोड़ी सी अभी इतनी गर्म थी, वरना अगर आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना वो आपने एप्पल्स लगाने तो बहुत ही अच्छी लगेगी, देखने में भी खूबसूरत लगेगी। लेकिन चूँकि अभी गर्म थी और थोड़ी सी पतली है तो वो एकदम ड्रिप कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लगाया ना। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं चिकन दही हांडी जो बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है ये भी रेसिपी, और इसकी भी ग्रेवी। आप देखें दोनों में ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज़ें इस्तेमाल हुई, लेकिन क्या है कि वो बोनलेस से बना है, ये बोन से बना है। इस पे ऊपर बघार किया है तो बहुत डिफरेंट हो गया एकदम से ना। इसमें ग्रेवी है, उसमें ग्रेवी नहीं है। अच्छा, इसकी बहुत जोरों पे खुशबू थी, खुशबू बहुत अच्छी और बहुत जो लौंग की एकदम से खुशबू आई ना, बहुत ही बेहतरीन थी और अच्छा लगा। और इसका जो बघार ऊपर का है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। जब आप बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे, आपको लगेगा ओहो भाई कोरमे और कढ़ाई से हट के आपको कोई करी की रेसिपी मिलेगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। और ये भी एक हट के खीर बनाई है आपने, जो कि एप्पल खीर है, जो बहुत मज़ेदार सी। अब आप देख सकते हैं बादाम पिस्ते उसके साथ गार्निश की, एंड परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रही है। अब आप सोचें क्या कॉम्बिनेशन होता होगा कि खीर के साथ एप्पल। अच्छा, जैसे हम बनाते हैं, जैसे हम उसकी लौकी की खीर बनाते हैं, इसके अलावा हम गाजर की खीर बनाते हैं, यानी गजरेला बनाते हैं, तो आप एप्पल की बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। टेस्ट डिफरेंट लगेगा इससे। हालांकि इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्रीम का इस्तेमाल किया ज़्यादा। ओह हाँ, ज़्यादा क्रीम का किया तो बहुत ही क्रीमी और मज़े की हो जाएगी ना। ओके, तो तीनों रेसिपीज आपके सामने हैं। आज हमने सवाल किया खोया किससे बनता है, तो किससे बनता है? हाँ, खोया जो है पाउडर मिल्क से भी बनाया जाता है, और अगर बहुत अच्छा ओरिजिनल खोया आपको चाहिए तो फिर वो नॉर्मल दूध से बनाया जाता है। हाँ, लेकिन जो मार्केट में तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में मैं कह नहीं सकती, ये तो बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन दूध से बनाया जाता है। दूध से बनाया जाता है, इसका सवाल का जवाब। तो जी एनेक्स का ये जबरदस्त सा फ्रेंच फ्राइज कटर जा रहा है किसको? इमरान, मिसेस तारिक फ्रॉम लाहौर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक मिसेस तारिक। अब आपके पास जल्द पहुंचेगा। आई डोंट नो आपके घर में कितने लोग शौकीन होंगे फ्रेंच फ्राइज के। आधी रात को जब हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो फ्रेंच फ्राइज आराम से बन सकती हैं इस एनेक्स के फ्रेंच फ्राइज कटर के साथ, अगर गैस आ रही हो घर पर तो रात में। हाँ, वैसे अमूमन अब ये थोड़ी सी शिकायत हो गई। हाँ, लोड शेडिंग होने शुरू हो गई है। चलिए जी, आपसे मजीद बातें कर सके, कल की रेसिपीज भी होंगी शानदार। आज की तो ट्राई कीजिएगा, 2 चिकन की बहुत डिफरेंट और हट के रेसिपीज सिखा दी और एक हट की खीर सिखाई है आपा ने, तो ट्राई कीजिएगा एंड फीडबैक दीजिएगा। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।